हाँ, अब हम लोग गुण देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं अभी हम? गुण देखेंगे, है ना? गुण। गुण देखेंगे, है ना? चलो, तो कल तक का पाठ सबको समझ में आ गया, आप लोग बता रहे हैं, उससे आगे अब हम चल रहे हैं, ठीक है? जी। तो क्या है गुण का लक्षण? यहाँ आइए बाबू। हम्म अब देखिए, गुण कहते किसे हैं सबसे पहले तो? गुण कहते किसे हैं? गुण का लक्षण पता है किसी को? गुण किसे कहते हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी। जी। गुण किसे कहते हैं? पुराने पुराने लोगों में कोई नहीं है यहाँ पे भी? महोदय, विशेषताओं को गुण कहा जाता है। नहीं तो, ये तो आपके यहाँ कहते हैं ना ऐसा, तो इसमें आपके हिंदी में कह रहे हैं बात आप। नॉर्मली हमारे यहाँ गुण किसे कहते हैं बाबू? हम्म द्रव्य बोलो बोलो बोलो, श्रेयस गुण बोलो जल्दी। द्रव्य द्रव्य श्रेय गुणवान संयोग विभागे व्याकरणम अपेक्षा इति गुण लक्षणम। दोबारा बोलो बेटा। ये द्रव्य श्रेयस गुणवान संयोग विभागे से वैकारणम मन अपेक्षा इति गुण लक्षणम। ये क्या? नहीं समझ में आ रहा है। आकाश को बोलो, बोलो। द्रव्य आश्रयो गुणाः। कोई और बोलो। द्रव्याश्रयो गुणः। हम्म हम्म। द्रव्याश्रयो गुणः, ऐसा? हाँ जी जी। और जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य होते हैं वो भी गुण होते हैं। अच्छा, इतना है गुण का लक्षण है? क्यों? हम्म क्यों महाराज? यही आधार है, तो द्रव्याश्रय गुण यही आधार है। क्या याद आ रहा है? द्रव्याश्रय गुण है। द्रव्याश्रयो गुणः, ठीक है, कह सकते हैं इसको, है ना? सामान्य लक्षण है। तो गुण के विषय में आपको पता पड़ेगा गुण किसे कहते हैं, ठीक है? अब ये गुण है कितने प्रकार के? कितने प्रकार के गुण हैं? कुछ कल्पना ना। चतुर्विंशति। गुण कितने प्रकार के हैं? 24। 24 प्रकार के। चतुर्विंशति धा 24 प्रकार के, ठीक है? कितने प्रकार के हैं? 24। चौबीस। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, आगे स्नेह। स्नेह। स्नेह सब। बुद्धि, बुद्धि। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और अंतिम संस्कार। 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 सबसे पहले आता है रूप, ठीक है? रूप नाम का गुण। तो क्या लिख रहे हैं ग्रंथकार? चक्षु मात्र ग्राह्य गुण। चक्षु मात्र से जो ग्राह्य गुण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूप कहते रूप। हैं। अच्छा ये बताओ, रूप का ग्रहण आप किसी और इंद्रिय से कर सकते हैं? रूप का ग्रहण नहीं किसी और इंद्रिय से संभव है? नहीं हम्म? नहीं, सिर्फ चक्षु से हो सकता है। नहीं। अच्छा ये बताओ, मन भी इंद्रिय है कि नहीं आपके यहाँ? मन इंद्रिय है कि नहीं? जी। है। मन इंद्रिय है। तो अब अच्छा, हम लोग कहते हैं आंख बंद करते हैं, बोले आंख बंद करके क्या दिखा दिया? तो ठाकुर जी की इतनी अच्छी छवि मन में दिखाई दे रही है,
अर्थात ठाकुर जी का इतना अच्छा स्वरूप मन में दिखाई दे रहा है, तो मन में क्या दिखाई देता है फिर? आप तो कह रहे हो कि जो रूप का ग्रहण करने वाला इंद्रिय है वो मात्र चक्षु है, तब वो मन में कैसे दिखाई देता है? क्योंकि उसको नहीं, हमने आंख एक बंद करो बार तभी दिखाई देती देखा है ना। है। उसको हम पहले देख चुके हैं, तभी तो मन में सोच के उसका डिजाइन बन के क्यों देख सकते हैं। क्यों समझिए क्यों? अभी हम लोग कल पढ़े थे एक चीज, तब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है, हमारी जो इंद्रिय है, जैसे अभी चक्षु मात्र से ग्राह्य गुण क्या है? रूप, है ना। अब चक्षु ने क्या किया? चक्षु ने एक बार सभी को देखा और उसको ग्रहण कर लिया। जैसे ही चक्षु इंद्रिय से वो ग्रहण हुआ, किससे? जैसे ही इंद्रिय से ग्रहण हुआ, इंद्रिय ने कहाँ भेजा? हमारी उस इंद्रिय ने कहाँ भेजा? बुद्धि के पास। बुद्धि, है ना। बुद्धि ने कहाँ भेजा? मन के पास। मन ने कहाँ मन। भेजा? आत्मा के पास। अब वो आत्मा। हमारे आत्मा। आत्मा में, है ना, स्मृति नहीं, स्मृति और अनुभव के रूप में रहता है ना। स्मृति और अनुभव के रूप में, है ना। जी। संस्कार मात्र जन्य ज्ञान जो होता है वो स्मृति रूप में रहता है, तद भिन्न ज्ञान जो होता है वो अनुभव रूप में रहता है। तो ज्ञान तो आत्मा में रहता है। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं आपका, है ना, एक सविकल्पक ज्ञान और एक निर्विकल्पक ज्ञान, ठीक है ना। यही स्मृति ज्ञान कैसा है? जो यथा मतलब एकदम, हाँ, है ना। आप आगे पढ़ोगे अभी स्मृति अनुभव को, तो अभी संक्षेप में बता देता हूँ। इसीलिए आत्मा में हमें वो, ठीक है, इस कारण से तुम्हारा संस्कार बन गया हुआ है ना, संस्कार मात्र ज्ञान है वो। चलो, तो रूप समझ में आ गया। रूप किसे कहते हैं? चक्षु मात्र से ग्राह्य जो गुण है वो रूप कहलाता है। और कितने प्रकार का बोले? सत्य शुक्ल नीला पीता रक्त हरिता कापिशा चित्र भेदात सप्तविधम। कितने प्रकार का है? 7 प्रकार। 7 प्रकार है। 7 प्रकार हैं। 7 प्रकार हैं, ठीक है ना। कौन से कितने प्रकार हैं? 7 प्रकार। 7 प्रकार हैं, ठीक है। ये 7 प्रकार रहते, अब ये 7 प्रकार मिलते कहाँ है आपको? करे पृथ्वी जल तेजो वृत्ति। बोले आपके जो द्रव्य है ना, 9 द्रव्य। कितने हैं? 9। 9, 9। है ना। अतिरिक्त दशम द्रव्य कौन मानता है? दशम द्रव्य कौन मानता है अतिरिक्त? कल बताया गया था आपको। जल। कुमारिल भट्ट। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा, ठीक है। अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा। ये अंकिता नहीं है तो सेकंड वाली आप है? आप नहीं रुको तो, ये दूसरा नाम है। आप रुको, आप रुको। रत्ना दीदी नहीं। ये कौन है? हाँ, ये जिज्ञासा। कल आप थे? जिज्ञासा जी कल थे आप कक्षा में? नहीं सर, कल नहीं आए थे। कल आप कक्षा में थे? आज ही आया है। पुरानी रिकॉर्डिंग देख लेना सर अपनी। सीमा दी सेकंड वाले, सीमा दी सेकंड वाले। आवाज आ रही है मेरी? हाँ महोदय, प्रणाम। चलो, तो प्रणाम प्रणाम। दशम द्रव्य कौन मानते हैं? जैसे 9 द्रव्य आपने गिने, पृथ्वी अब तेज वायु आकाश काल विकात्मा मन, ऐसे 10वां द्रव्य एक और होता है दशम द्रव्य। तो 9 नहीं द्रव्य 10 होते हैं। ये कौन कहता है इस बात को? नहीं पता महोदय। गलत बात है। कल आपको भेजा भी गया था, लिख करके भेजा गया था। हाँ वो मैं देख रही। ये प्रश्न बनता है, गलत बात है। अब जैसे आपके यहाँ पदार्थ कितने हैं? पदार्थ कितने पढ़े आपने? 7। अरे पदार्थ कितने हैं प्रभु? 7। सीमा दी। 7 प्रकार के हैं। मैंने आप लोगों से नहीं पूछा, इनसे पूछा ना, ये इनको बोल दो। आप ध्यान रखो दी, कितने पदार्थ हैं? आज 7 प्रकार। 7 पदार्थ हैं। अब इन 7 पदार्थों में अतिरिक्त 2 पदार्थ और माने जाते हैं, ठीक है। कौन से? हाँ। शक्ति और सादृश्य, सादृश्य। ठीक है। ये 2 पदार्थ को जोड़ करके हो जाते हैं पदार्थ 9। ये 9 पदार्थ कौन मानता है? 9 पदार्थ कौन मानता है? बताएं भैया, बताएं। तो बताइए। अब ये देखो आपकी कमी है,
प्रभा जी, आपकी बहुत बड़ी कमी है, आपको बोले पता नहीं है महोदय। इसलिए। सर वॉइस आपका नहीं है। कट रहा है। जी बोलो, प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी महोदय। बहुत कट रही है। जी जी महोदय, आ रही है। कट रही है आवाज क्या? जी बहुत। एक बार कट रही थी। जी जी, थोड़ा थोड़ा सा कट रही है। चलो, नेटवर्क का दिक्कत है यहाँ पे थोड़ा ना। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया ना? अभी ये देख लेना, एक बार रीसेंड कर दो सौम्या जी। सौम्या जी, इसको रीसेंड करो फटाफट से दोबारा से। ये लोग देखो, नोट करो उसको भाई सब लोग, ठीक है? वे रीसेंड कर रहे हैं। चलो, प्रश्न बनता है वहां से। हाँ, अब चलो, ये बात आती है कि ये जो आपके 7 प्रकार के जो आपके रूप हैं, ये कहाँ कहाँ रहते हैं? 9 पदार्थों में कहाँ कहाँ रहते हैं, है ना? सॉरी, 9 द्रव्यों में कहाँ कहाँ रहते हैं ये? तो पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है, और कहाँ रहता है? तेज में। ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है। जी। तो 9 द्रव्यों में कहाँ कहाँ रहता है ये आपका रूप? कौन कौन द्रव्य में रहता पृथ्वी है रूप? जल तेज कौन? में। पृथ्वी पृथ्वी जल तेज। जल तेज। पृथ्वी, नया भी नहीं, वैसे सर तो पड़ेगा महोदय भाई। वॉइस नहीं आ रहा आवाज है। कट रही है आपकी। सर आपकी पिंक स्लो है। नेटवर्क दिक्कत है। सर कुछ भी आवाज सुनाई नहीं आ नहीं दे रही रहा है। है। चलो, 1 मिनट रुको, मैं दूर जगह चेंज करता हूँ। 2 मिनट रुको आप लोग, है ना? ठीक है, जी जी। 2 मिनट रुको। आवाज आ रही है अभी? जी। आवाज आ रही जी है? भैया, अब ठीक? आ रही जी। है। अब तो नहीं। वॉइस जी जी, अब स्पष्ट है। स्पष्ट है। आवाज ही वॉइस रुक नहीं आ गया रही। सर। किन किन द्रव्यों में रूप रहता है? फिर से हैं? बताइए। सर आवाज नहीं आ रहा था, रुक गया था। ये कह रहा हूं मैं, 9 द्रव्यों में से किन किन द्रव्यों में रूप रहता है? पृथ्वी, अप, पृथ्वी जल। पृथ्वी जल तेज। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? भैया बंद कर दिए नेटवर्क। शेयरिंग स्क्रीन। जी नहीं दिख रहा है। लेफ्ट हो गई। लेफ्ट हो गई है। शेयरिंग स्क्रीन बंद करके लेफ्ट हो गई।
आवाज आ रही है मेरी? जी भैया जी आ रही है। जी आ रही। अब तो नहीं कट रही है, कट रही है ये। नहीं अब आ रहा है सर। अभी तो नहीं कट रही है। हाँ, तो कितनी जगह पे ये रूप कट गई। फिर से फंस गया सर आवाज। पृथ्वी में रूप रहता है ना? पृथ्वी में रूप रहता है, जल में रूप रहता है और तेज में रूप रहता है। ठीक है, तीनों जगह रूप रहता है ना? आवाज सर बीच में गायब हो गया। है ना? अब पृथ्वी में कहाँ रहता है, तो कहना पृथ्वी अभी भी आवाज नहीं आ सर रही है। बीच में जैसे अब आ रही है। गायब हो जा रहा है। अब ठीक है सर। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, तीन जगह ये आपका रूप रहता है, पृथ्वी, जल और तेज में। ठीक है ना? अब पृथ्वी में कितने प्रकार का है, तो कह रहे हैं पृथिव्याम सप्तविधम, यानी जो 7 प्रकार के रूप बताए आपने ना, शुक्ल, नीला, पीत, रक्त, हरित, कपित और चित्र, ये सातों प्रकार के रूप कहाँ मिल जाएंगे आपको, पृथ्वी में। ठीक है, उसके बाद आता है अभास्वर शुक्लम जले, है ना? जल में कैसा रूप रहता है, अभास्वर शुक्ल। भास्वर और अभास्वर मतलब, अभास्वर मतलब जो अप्रकाशित है, कैसा है, अप्रकाशित है, और भास्वर मतलब जो प्रकाशित है ना? तो देखो, है ना, आवाज आ रही है ना अभी तो, सही आ रही है आवाज? जी जी आ रही जी है, जी आ जी रही है। सर आ रही है। तो तेज में कैसा रहता है, भास्वर शुक्ल, यानी तेज के द्वारा आप किसी चीज को प्रकाशित कर सकते हो, है ना? अग्नि के द्वारा किसी चीज को प्रकाशित कर सकते हो ना? तो भास्वर शुक्ल कहाँ रहता है, तेज में। और अभास्वर शुक्ल नाम का जो स्वरूप है वो कहाँ रहता है, जल में। ठीक है, ठीक है ना? अभास्वर शुक्ल मतलब भैया? अप्रकाशित न कर पाए किसी को, जैसे जल का स्वरूप है, जल का स्वरूप कैसा है, वो किसी और को थोड़ी ना प्रकाशित कर सकता है, जैसे अग्नि का स्वरूप कर सकता है। अभी अग्नि है आपके पास में, तेज है, तेज, तो तेज के द्वारा आप किसी चीज को देख सकते हैं दूसरी चीज को, तेज संयोग में आने से, तेज संयोग के द्वारा चीजें प्रकाशित होती है ना, ऐसे जल के द्वारा हो हाँ, सकती हैं। जैसे कमरे में अंधेरा है और मोमबत्ती लगा दी तो प्रकाश हो जाता है, वैसे वो, ही। हाँ हाँ, बस वही वही। तो ये तेज में स्वरूप, हाँ, तेज का स्वरूप कैसा है, भास्वर शुक्ल है। भास्वर शुक्ल मतलब प्रकाशित करने वाला, है ना? जी कैसा है, भैया, जी भैया। प्रकाशित भास्वर करने शुक्ल वाला। प्रकाशित करने वाला कौन है, भास्वर शुक्ल। तेज है, बिल्कुल बड़ा। ठीक है, भास्कर शुक्ल तेज का है। अब चलते हैं रूप के बाद में क्या आता है, रस, है ना? रसन इंद्रिय ग्राह्य गुण कौन है, रसनाग्राह्य गुण रस, जो रसन इंद्रिय से ग्राह्य गुण है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। वह कितने प्रकार का है, तो क्या कह रहे हैं, सच, मधुर, यू नो, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, है ना? तिक और आगे तिक भेदात षड विधा, 6 प्रकार का है ना? वह रस कितने प्रकार, सच षड विधा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, भेदात। ठीक है, और कहाँ रहता है ये रस, कहाँ रहता है, तो बोले पृथ्वी, जल, वृत्ति की, बोले रस 2 ही जगह मिलेगा आपको, कहाँ कहाँ, पृथ्वी में और जल में। जल में। ठीक है, तो बोले पृथ्वी में कैसा जल, कैसा रस रहता है, तो कह रहे हैं पृथ्व्याम षड विधा, बोले पृथ्वी में तो 6 प्रकार के पूरे रस रहते हैं, चाहे मधुर हो, चाहे मधुर मतलब मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने नमकीन, कटु का माने, आवाज आ रही है, कड़वा, कषाय माने कसैला। ठीक है ना? तो ये 6 प्रकार के रस कहाँ मिलेंगे आपको, पृथ्वी में मिल जाएंगे। आई क्या है, जले मधुर एवा, बोले जल में केवल एक ही मात्रा क्या रहता है, रस रहता है, वो केवल मधुर रस है। ठीक है, ठीक है। जी 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 सर। जी जी। बोले भैया, बोले भैया आप तो कह रहे हो जल में मधुर रस रहता है, हैं? अभी हम शाम को ही नींबू पानी बना के पिए थे, मैं जलजीरा पिए थे, क्यों, क्यों जी? बोले समुद्र का तो, हमारी धरती पर जितने जलीय स्रोत हैं, टोटल जो जलीय स्रोत है ना, जितना जितना जल है, 75% में जल है ना, 75 प्लस में, हमारी पृथ्वी के 75 प्लस में जल है ना? उसमें से यदि देखा जाए उसको 100% बनाया जाए तो उसमें से पीने योग्य जल कितना है, 3% कुछ है, 97% कैसा जल है जो हम पी नहीं सकते, कैसा है वो, क्षारीय है।
यानी खारा है, लवण युक्त है ना। और आप कह रहे हो जले मधुर एवं, बोले जल तो मधुर होता है, बोले 3% के आधार पे आपने कह दिया जल मधुर है। क्यों जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, एकदम मूल स्वरूप से तो मधुर। हाँ जी भैया। हम्म? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आ आ रही रही आ है रही भैया। आ रही है भैया। हम्म। हाँ तो आपने, अरे आपने कहा अभी कि भैया जल मधुर है, जल में केवल एक ही रस रहता है, वो भी मधुर रस है ना। और हमने तो खारा जल ज्यादा देखा है, तो अब आप कैसे कह रहे हैं ऐसा वो जल मधुर है? स्वाभाविक तो रस तो मधुर है, लेकिन उसमें जो मिला दो उसी का। बोले उपाधि भेदेना, है ना, किससे? उपाधि भेदेना, बोले उपाधि है वो, है ना, ठीक है, किसी का संयोग होगा उसमें, ठीक है, संयोग भेदात, है ना, ठीक है। वास्तविक स्वाभाविक स्वरूप क्या है उसका? मधुर है। चलो आगे क्या कह रहे हैं? ध्यान ग्राह्या गुणः गंधः। अब ध्यान से ग्रहण करने योग्य जो गुण है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गंध नामक गुण कहते हैं। कौन गुण कहते हैं उसको? गंध नामक गुण है, ठीक है। वो वो दो प्रकार का है, सुरभि और असुरभि। कौन सा है दो प्रकार? सुरभि और असुरभि। सुरभि मतलब सुगंधी, सुगंधी युक्त, और असुरभि मतलब दुर्गंध, है ना, दुर्गंध, ठीक है। और कहाँ रहती है गंध? रहती कहाँ है? बोले पृथ्वी मात्र वृत्ति। गंध रहती कहाँ है? गंध गंधवती कहाँ रहती है? पृथ्वी। बोले पृथ्वी में। पृथ्वी केवल पृथ्वी में। मात्रा में, क्यों? क्योंकि लक्षण है पृथ्वी का, गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी। अच्छा चलो, आप कह रहे हो भैया, आप कहते हो गंध पृथ्वी मात्रा में रहती है, मैंने तो जल में भी गंध देखी है। नहीं रहती जल में गंधा? वो भी तो पृथ्वी का ही भाग है। पृथ्वी। क्या क्या भाग है पृथ्वी का? जल? अरे जल अलग है बाबू, 9 द्रव्यों में जल आता है कि नहीं आता मतलब अलग? जी जी। आपने क्या कहा? पृथ्वी मात्र वृत्ति। आप आपको जैसे ऊपर कह के आ रहे हो, जैसे अभी आपने ऊपर कहा था कि पृथ्वी जलयो हो वृत्ति, ऐसा कहना चाहिए था ना, पृथ्वी जल वृत्ति, जैसे रस रस के लिए कहा था आपने, ऐसे यहाँ भी कहना चाहिए था ना, पृथ्वी जल वृत्ति गंध के लिए भी, क्योंकि जल में भी गंध रहती है। अब आप बताओ कहाँ रहती है जल में गंधा? उसके जैसे गुलाब जल है, जैसे वो भी उपाधि गुलाब भेद जल से है, ही होगा केवड़ा भैया। जल है, और सही उपाधि भेदेना, है ना। बोले पुष्प पराग आदि संयोग, पुष्प पराग आदि के संयोग से जल में आ जाती है, ठीक है ना, ठीक है जी। मैं भी इसका पीडीएफ आपको भेजूंगा, ध्यान दिला देना मुझे, कक्षा खत्म होती है एक बार, कक्षा पूरा होते ही ध्यान दिला देना मुझे, मैं पीडीएफ इसका आपको अभी हाथ भेजूंगा, ठीक है, बाद में ध्यान नहीं रहता है। चलो एक बार ध्यान दिला देना मुझे, बस याद दिलाने काम आता है। चलो क्या है आगे? आगे क्या है? स्पर्श, ठीक है, आगे क्या है? स्पर्श। स्पर्श किसे कहते हैं? क्या करें? स्वगेंद्रिय मात्र से जो ग्राह्य गुण है उसको हम लोग स्पर्श कहते हैं, है ना। हमारी त्वचा के द्वारा, त्वच इंद्रिय मात्रा, मात्र शब्द का ग्रहण किया है, स्पर्श को किसके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है? बस स्वगेंद्रिय मात्र वो के द्वारा, इंद्रिय के द्वारा अर्थात ही। उससे अतिरिक्त इंद्रिय से आप स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। जी जी। हाँ जी। अच्छा, ये कह रहे त्वगिंद्रिय मात्र से ही उसका स्पर्श उसका स्पर्श क्या किसका स्पर्श को ग्रहण कर सकते हो, है ना, त्वगिंद्रिय मात्र जी से। तो ये बताओ, अब हम लोग तो नासिका से जो आपकी ये आगे रखी है नाक, है ना, इसके द्वारा भी तो आप स्पर्श कर सकते हो कोई चीज को। ठंडा गर्म नाक से महसूस होता है, ठंडी ठंडी में, ठंडी जब पड़ती है तो। वो भी तो हाँ ये नाक, कह रहे थे, वो तो नाक की चमड़ी पर ही तो हमको महसूस होती। क्या कहना है? अभी उत्तर क्या देना इसका? बोलो भैया जो आप बता रहे हो ना, ये ना, ये क्या है? ये भी त्वक ही है, क्योंकि हमारी जो नासा है ना वो कहाँ रहती है? जो हमारी घ्राणेन्द्रिय है वो कहाँ रहती है? वो नासा के अग्र भाग में रहती है, और वह कैसी है? बहुत ही सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। कैसी है? अतीन्द्रिय है ना, यानी परमाणु रूप में है वह,
वो तो आपको दिखेगी ही नहीं जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं ना, ठीक है। जी तो ये क्या है, ये भी आपकी त्वक ही है जो आपको दिख रही है, ठीक है। अब ये आई बात स्पर्श की, बोले स्पर्श कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। कौन से तीन तीन प्रकार है, शीत, उष्ण और अनुष्णा शीत, ठीक है। एक बार शीत, शीत माने ठंडा, उष्ण, उष्ण माने गरम, गर्म। गरम। ठीक है। और क्या है, शीत उष्ण, है ना। बोले और क्या है, शीत उष्ण और अनुष्णा शीत। अनुष्ण शीत मतलब, अनुष्णा शीत मतलब हल्का ठंडा, अनुष्णा शीत हल्का ठंडा गरम। नॉर्मल। नॉर्मल, हल्का नॉर्मल, ठंडा, हल्का गरम। है ना। अभी कहाँ रहते हैं, शीत स्पर्श कहाँ रहता है, उष्ण स्पर्श और ये सामान्य स्पर्श आपका ना ठंडा ना गर्म, ये स्पर्श कहाँ रहता है, तो कह रहे हैं 3 जगह ये स्पर्श रहता है। कहाँ कहाँ, सॉरी 4 जगह स्पर्श रहता पृथ्वी है। जल कितनी जगह पे रहता है स्पर्श, वायु। 4 जगह पे। 4 कहाँ कहाँ, जगह। पृथ्वी, आपका तेज और वायु, 4 जगह हुई ना। एक पृथ्वी, तेज वायु। दूसरा, तीसरा तेज और चौथा वायु। बोले 4 जगह पे ये स्पर्श रहता है, ठीक है। बोले अब पृथ्वी में कैसा रहता है, जल में कैसा रहता है, ये बताओ जरा भाई। 4 जगह में रहता है तो क्या बोले, तत्र शीतो जले। सबसे पहला जो शीत स्पर्श है ना, वो कहाँ रहता है मात्र, जल जल में। में। जल में। जल में। आप इसीलिए जल का लक्षण क्या किया था, भाई इसीलिए जल का लक्षण क्या किया था, शीत स्पर्शवत्य आप आपः, ठीक है। आप और उष्ण, उष्ण स्पर्श कहाँ रहता है आपका, तेज में। इसीलिए तेज का लक्षण क्या तेज किया में। था, उष्ण स्पर्शवत तेज, है ना। लक्षण किए थे ना उसका तेज का। चलो अब बात आती है ये अनुष्णा शीत कहाँ रहता है, तो बोले 2 तो हो गए आपके, कौन कौन, पृथ्वी और सॉरी जल और तेज, 2 तो हो गए। बचे कौन कौन, पृथ्वी और वायु। बोले इन दोनों में कैसा स्पर्श रहता है, बोले नॉर्मल टाइप का, है ना, न ठंडा न गर्म। तो पार्थिव जो पदार्थ हैं वो एकदम सामान्य होते हैं, ना तो वो गर्म होते और ना ही वे ठंडे होते, ठीक है ना। जी जी ये सर। पार्थिव पदार्थ है ना। हाँ, ऐसे ही वायु भी, वायु ना तो ठंडा होता है और वायु ना ही गर्म होता है। वायु कैसा होता है, नॉर्मल होता है। अब भैया एक बात बताओ मुझे, आप कह रहे हो वायु नॉर्मल होता है, अभी देखो सर्दियों में कितनी ठंडी ठंडी वायु चलती है ना, जैकेट वैकेट पहनना पड़ता है ना। और गर्मियों में कितनी गरम गरम चलती है वायु, है। और आप कह रहे हो कि वायु में वायु का स्पर्श कैसा है, बोले अनुष्णाशीत। पृथ्वी वायु वो हो, बोले पृथ्वी और वायु में अनुष्णाशीत स्पर्श है। तो वो क्या, वो वैसा कैसे चलेगा अभी, बताओ। वो भी सूर्य के तेज से होता है। बोले वो भी तेज संयोग के कारण अथवा जल वायु संयोग के तेज कारण, से। है ना। बोले जल की जब वायु तेज के की साथ जल का मात्रा होने संयोग की। हो जाएगा तो वो ठंडा हो जाएगा, और जब वायु के साथ तेज का संयोग होगा तो वो गर्म हो जाएगा। बात क्लियर है। वायु का अपना कोई गुण नहीं है, ठीक है। महोदय यहाँ पर उपाधि नहीं आएगी, है जी। यहाँ पर उपाधि नहीं आएगी। बेटा उपाधि का मतलब क्या है, उपाधि आप पिछली बार पढ़े थे सर, उपाधि मतलब किसे कहते हैं, एक सहकारी कारण, है ना, सहायक जी। कारण। जैसे मान लीजिए वो क्या कहता है वहां पे कि क्या नाम है उसका, वो जो है, अरे जिसके पुत्र काले हैं, क्या नाम है उसका, है सादा तलय। क्या, वो शाका आदि की वजह से उनके पुत्र काले थे। किसके काले हैं, क्या नाम है मैत्री उसका, तनियतो, मैत्री तनियतो। हाँ मैत्री, मैत्री है जी। ना। बोले तो ये एक मैत्री नाम की स्त्री है, क्या नाम है उसका, मैत्री, है ना। अब उसके ऑलरेडी 2 या 3 बेटे हैं, ठीक है। 3 बेटे हैं, तीनों बेटे कैसे हैं उसके, तीनों बेटे कैसे हैं, श्याम वर्ण के हैं, कैसे हैं, श्याम वर्ण के हैं, है ना। कैसे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, कैसे हैं, श्याम ब्लैक एंड वर्ण। व्हाइट एकदम, एकदम बैंगन, एकदम बैंगन जैसे, ठीक है ना। जी। अभी वो पुनः से गर्भवती है। तो अब जो आसपास के लोग होंगे वो क्या अनुमान लगाएंगे, बोले इसके 3 बेटे हुए, तीनों बेटे श्याम वर्ण के हैं। अभी चौथा पुत्र होगा, ये भी कैसा होगा, पुत्र या पुत्री जो भी होगी वो कैसी होगी, वो भी कैसी होगी, श्याम वर्ण की। श्याम वर्ण की अनुमान होगी। लगाओगे। यद्यपि ये क्या है, आपका अनुमान असिद्ध है ना। ये केवल हेत्वाभास है, आपका सद अनुमान नहीं है ये, क्योंकि हेतु ही सद नहीं है आपका। जो आपने हेतु दिया है कि मैत्री तनय है तो मतलब काला होगा, ये हेतु नहीं है।
अभी तो ये हो सकता है भैया कि जहाँ वो जिस एटमॉस्फेयर में रहती हो, है ना, अथवा जैसा पानी पीने के कारण, बहुत सारा कैल्शियम खाने के कारण, है ना, या फिर कुछ शाक आदि ऐसे अधिक आयरन ज्यादा खा लेने के कारण उसके बेटों का ये ऐसा स्वरूप हो गया हो, है ना। शाक आदि उसने ऐसा खाया हो जिसमें कैल्शियम, है ना, शाक आदि अन्न ऐसा खाया हो जिसमें कैल्शियम आयरन की मात्रा अधिक हो, जिसके कारण उसके बेटे ऐसे हो आयरन वगैरह के कारण, है ना। अवश्य नहीं पता बेटा, तो ये यही क्या है, शाकादि अन्न क्या है, यही आपका उपाधि है। शाकादि अन्न के कारण उसके बेटे से वर्ण के हुए, मैथिली तनय से उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, बात क्लियर हुई ना। इस शाकादि अन्न को ही उपाधि कहते हैं, जिसके कारण उसमें परिणाम आया है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखो, अब देखो यहाँ डालो अपने यहाँ, आप जो कह रहे थे स्पर्श तो सामान्य था। अरे पृथ्वी का स्पर्श कैसा था, वायु का स्पर्श कैसा था, नॉर्मल था, अनुष्णा अनुष्णा शीतल था, न ठंडा न गर्म। लेकिन जैसे ही उसके साथ तेज आया, जैसे ही उसके साथ जल आया, तो उष्ण भी हुआ और शीतल भी हुआ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। जी आगे चलो। अब देखो ये आपके चार हो गए, अब इसको समझना ध्यान से, पाकज अपाकज वाली बात आ रही है ना। तो आपकी कितने कितने द्रव्य पढ़े अभी आपने, चार कितने द्रव्यों में, चार पढ़े हैं। कितने द्रव्य देखे, चार द्रव्य नहीं दो, सॉरी गुण, कितने गुण देख लिए अभी तक, चार। कौन से रूप रूप, रस गंध रूप स्पर्श। रस गंध स्पर्श। रूप रस गंधा स्पर्श, ये चार आपने देखे अभी तक। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये जो आपकी पृथ्वी है ना, पृथ्वी, उस पृथ्वी में रूप रस गंध स्पर्श, ये जो रूपादि है चतुष्टय, ये पृथ्वी में पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। ठीक है, पृथ्वी में कैसे होते हैं ये, पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। और अनित्य होते हैं। पाकज मतलब पका हुआ। पाकज जायते, है ना, पाक से उत्पन्न होने वाले। पाकज किसे कहते हैं जी, जो पाक से उत्पन्न हो गए, पाक किसे कहते हैं, पाकज, पाक जो से संयोग से उत्पन्न होने वाले, है ना, पाक से उत्पन्न होने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे हैं, जो पके पाक, हुए। हाँ अब समझा रहा हूँ, पाक से उत्पन्न होते हैं, इतना समझ लो। अब ये पाक क्या है, जैसा अभी उन्होंने पूछा, है ना, ये पाक क्या है भैया, है ना, तो क्या बताते हैं, तेज संयोग पाक, है ना, तेज का जी संयोग। विजात तेज संयोग ही क्या कहलाता है, पाक कहलाता है। पाक। जैसे मान लो अभी इन्होंने क्या, अब पाक के कारण, ये जब पाक होगा तो उस पाक के कारण क्या क्या चीज बदलेगी, बोले पृथ्वी, जो भी पार्थिव पदार्थ होगा, कैसा पदार्थ होगा, पार्थिव पदार्थ जो भी होगा, उसमें रूप बदल जाएगा, रस बदल जाएगा, गंध और स्पर्श, चारों चीजें बदल जाएंगी आपके पार्थिव पदार्थ में। किसके कारण, किसके कारण, पाक के कारण, पाक के कारण। अब कैसे, कैसे कैसे बदलेगी पाक के कारण, तो देखो कैसे बदलेंगी, समझो। आपने लिया एक क्या, आम्रफल, क्या लिया आपने, अभी आम्रफल का टाइम है ना, अभी सीजन चल रहा है ना आम्रफल का, है ना। आपने लिया आम्रफल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आम्रफल लिया आपने। आम्रफल अभी कैसा है ये बेटा, अच्छा है ना। अभी रूप कैसा होगा इसका, अभी देखो रूप भी अलग है, रूप हरा है, रस कैसा होगा, खट्टा होगा, है ना, गंध कैसी होगी, वो भी खट्टी होगी, स्पर्श कठोर होगा, स्पर्श कठोर होगा। लेकिन जब इसमें तेज संयोग हुआ, कुछ समय बाद क्या हुआ इसमें, तेज संयोग। देखिए तेज का संयोग इसमें जब हुआ, है ना, अथवा आर्टिफिशियल तरीके से जो आती है, क्या बोलते हैं उसको, आती है ना दवा जिसको लगाने से पक जाता है रात रात में, कार्बाइड। कार्बाइड, और कार्बाइड लगा के वो भी तेज है ना, वो भी गर्म होता है बहुत, है ना। तो तेज संयोग से, जब तेज संयोग से आम्र में होगा, तो इसका देखिए क्या बदलेगा, रूप भी बदल जाएगा। क्या क्या बदलेगा इसमें देखो, इसका रूप भी बदल जाएगा। सबसे पहले तो
रूप रंग है ना, पहले जो रस आम है ना, रूप रस पहले जो आम गंध कैसा था, स्पर्श। रूप भी बदल जाएगा, रस भी बदल जाएगा, गंध भी और स्पर्श भी। पहले जो रूप हरा था वो भी कैसा हो गया, पीला। पहले जो रस इसका खट्टा था वो मीठा हो गया। पहले जो गंध इसकी खट्टी थी वो मीठी हो जाएगी, है ना, मीठी मीठी खुशबू आएगी। स्पर्श कैसा था, जी पहले जो कठोर स्पर्श था, है ना, वो कैसे हो जाएगा, मृदु हो जाएगा, कोमल मृदु हो हो जाएगा, जाएगा। है ना। तो अब देखो ये पार्थिव पदार्थ है ना, आम्र, आम कैसा है, पार्थिव पदार्थ है ना। कुछ भी ले लो, अभी जी केला ले लो, कच्चा केला देखो, कच्चा केला देखो ग्रीन कलर का होता है, कठोर स्पर्श होता है, लेकिन जब ये पक जाता है उसमें पाक उत्पन्न होता है तेजी संयोग से, तो उसका देखो रूप रस गंध स्पर्श सब बदलता है ना, सब बदलता है कि नहीं जी बदलता सर। है। जी कुछ भी जी। ले लो, कुछ भी, एक्स वाई हाँ जेड, कोई भी महोदय। पार्थिव पदार्थ ले लो, है ना, जब भी उसमें पाक उत्पन्न होगा, ठीक है, पाक उत्पन्न मतलब तेज संयोग जब होगा उसमें पार्थिव पदार्थ में, तो उसमें रूप बदल जाता है, रस बदल जाता है, गंध और स्पर्श, ये सारी चीजें उसमें बदल जाती हैं, ठीक है। इसके कारण जी तेज तेज के कारण। तेज संयोग, सर। तेज संयोग बीजा यानी पाकता, तो वही वही कह रहे हैं, बोले रूप आदि चतुष्टयम, रूप आदि जो चार हैं आपके, रूप रस गंध और स्पर्श, ये जो चार हैं पृथ्वी में कैसे होते हैं, पाक से उत्पन्न होते हैं। अब स्वभाविक ना बात है, जो उत्पन्न होगा कभी भी याद रखना, जो उत्पन्न हो रहा है वो नित्य होगा या अनित्य होगा, अनित्य। अनित्य। क्योंकि हमारे यहाँ अनित्य। कहा गया है नित्य का लक्षण कि उत्पत्ति विनाश से रहित वस्तु ही नित्य होती है, अन्यथा तो अनित्य होती है। अभी जो उत्पन्न हो रहा है वो तो नित्य तो होगा नहीं, अनित्य ही होगा। तो स्वभाव पाकज है, पाक से उत्पन्न हुआ तो एक दिन समाप्त होगा ही, ठीक है। बोले पृथ्वी में ये पाकज होता है और नित्य होता है, अन्यत्र, अन्यत्र मतलब पृथ्वी को छोड़ करके शेष जो द्रव्य आपके रह गए हैं उन सभी में ये कैसा है, अपाकज है, यानी पाक से उत्पन्न उनमें ये नहीं होता, ठीक है ना। और कैसा है, नित्य जी भी है और अनित्य भी है, मतलब नित्य भी रहता है और अनित्य रूप में भी रहता है, ठीक है। बोले जब नित्य द्रव्यों के साथ जाएगा तो नित्य रहेगा, और अनित्य द्रव्यों के साथ जाएगा तो अनित्यम। अनित्य रहेगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए रूप आदि चार जो है कहाँ पर पाकज होते हैं, ठीक है, कौन द्रव्य में पाकज रहते हैं, पाक से उत्पन्न होते हैं, तो पृथिव्याम। पृथ्वी पृथिव्याम। में, सीधी सी बात है, ठीक है, ठीक है। जी। जी अब देखो दो मत चलते हैं इसमें, एक वैशेषिकों का मत है, एक किसका मत है, नैयायिकों का, नैयायिक। वैशेषिक और नैयायिक, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, पीलू पाकवाद और पीठर पाकवाद। पीलू पाकवाद मतलब एक पिंड में, जैसे अब आप पाक पाक हो रहा है, घट पकता है, घट पकते हुए देखो कभी, जो कुम्हार होता है कुंभकार, वो घट पकाता है, जी। देखा आपने, जी 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 सर देखिए। नहीं। देखना यूट्यूब पे, नेट पे देखना, इंटरनेट पे, है ना। पाक से पहले घर कैसा होता है, कच्चा होता है। कच्चा। जैसे ईंट होता है सर, सफेद होता ईंट है। जैसे कच्चा पहले रहता है, मिट्टी का, फिर मृदुर पकने के बाद रहता है, लाल। मुलायम हो जाता है, होता है। ग्रे ग्रे नील वर्ण सा होता होता है, नील वर्ण मतलब काला वर्ण, हम लोग गहरे नीले को काला बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे रूप में कहीं भी काला नहीं आया, नील ही आया है, ठीक है ना। तो पहले कैसा होता है, नील वर्ण का होता है, काला कुछ नहीं होता, हमारी आंखों का धोखा मात्र है, वास्तव में रूप नील ही होता है। ये बात साइंस ने भी प्रूफ की है, पता है। हम लोग जो देखते हैं ना, अंधकार काला है, अंधकार कैसा है, आंख बंद करो भी अंधकार कैसा दिखाई देगा, नीलावर। अरे अभी बता रहे हो नीला, उससे पहले कैसा दिखाई देता था, काला ही काला। दिखता है। काला, बोले काला काला अंधकार है, अंधकार काला नहीं होता है, कैसा होता है अंधकार, नील नीला। वाला। नीला। हाँ, आता है ना, नीला तमो चलती, है ना, जो तम को अतिरिक्त द्रव्य मानते हैं वो कहते हैं ना नीला तमा चलती, है ना। जैसे आपका जो द्रव्य है वो कैसा होता है, क्रियाश्रय, है ना, क्रिया का आश्रय, गुण का आश्रय द्रव्य होता है, क्रियाश्रय गुणाश्रय वा द्रव्यम, है ना। ऐसे ही हमारा जो तम है ये भी क्रिया का आश्रय है, इसमें क्रिया रहती है, देखो पता पड़ता है, फोन की टॉर्च लो या दीपक लो तो देखो आपके साथ साथ अंधेरा चलता है कि नहीं चलता है ना, तो क्रिया भी रहती है इसमें। बोले आप और क्या कहा आपने, द्रव्य के लक्षण में कि गुणाश्रय द्रव्य, बोले जिसमें गुण रहे वो द्रव्य है, तो देखो नील गुण, नील एक गुण है ना, नील एक गुण है ना, वो द्रव्य में रहे, उसमें रह रहा है, इस जी अंधकार में रह रहा है वो, तो ये द्रव्य सिद्ध हुआ, ऐसे करके वो द्रव्य को सिद्ध कर देते हैं, फिर हम उसका खंडन कर देते हैं बाद में, ठीक है। चलो
तो आप देखिए उत्पत्ति से पूर्व का घट कैसा था, नील वर्ण का। उत्पत्ति के बाद का घट कैसा है आपका, रक्त वर्ण का। ठीक है, पका हुआ। अब ये देखो इसमें पाक हुआ है ना, तेज संयोग हुआ है ना इसमें। जी पाक तेज संयोग है ना, पार्थिव पदार्थ है, पार्थिव पदार्थ में तेज संयोग होने का इसका रूप बदल गया, रस बदल गया, गंध और स्पर्श सब बदल गया। रस चेक करना है तो चेक कर सकते हो। जो कच्ची मिट्टी होगी उसकी अलग खुशबू होगी, है ना, अलग टेस्ट होगा। जिन्होंने खाया होगा उनको पता होगा भाई। गीली गीली। जी सर। है ना। तो अभी दोनों का अलग अलग रूप, रस, गंध, स्पर्श सब अलग अलग होगा ना, दोनों का अलग अलग जी होगा। अब बात आती है वैशेषिक और नैयायिक पे। देखो एक है पीलू पाकवाद, एक है पीठर पाकवाद। क्या है, पीलू पाकवाद और एक है पीठर पाकवाद। पीलू पाका और एक है पीठर पाका। पीलू पाका मतलब, पीलू पाका मतलब परमाणु। परमाणु में पाक, परमाणु में पाक। पीठर पाक मतलब पिंड में पाक। समझ में आया। अर्थात इनका कहने का मतलब ये है, पीलू पाकवादी जो वैशेषिक है, वैशेषिक कहते हैं ये प्रश्न पूछा जाता है। नैयायिक कैसे हैं, पीठर बाद, पीठर पाक बाद। ठीक है। अब परमाणुओं में पाक मानते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे पीलू हैं। पाकवाद। कौन, पिंड, पिंड में पाक कौन मानते मानते हैं हैं, ना। न्यायिक। न्यायिक। किसमें मान, नैयायिक किसमें मानते हैं। पिंड। हाँ तो गलत लिखा है क्या मैंने। नहीं, नहीं। तब अलग। पीलू पाक मतलब परमाणु में पाक और पीठर पाक मतलब पिंड में पाक। ठीक है। अब ये जो वैशेषिक है ये कहते हैं कि भैया जब पाक उत्पन्न होता है ना, पाक होता है, तो वहां क्या करता है, जो घड़ है, जो अग्नि है ना, अग्नि तेज जो है, जैसे कुम्हार ने उसको, कुंभकार ने उसको अग्नि में दबा दिया घट को, है ना, और ऊपर से बहुत सारी वो राख वाख डाल देते हैं उस पर, अंदर आराम से पकते रहते हैं। ठीक है। तो जो आपका जो अग्नि है ना, वो प्रत्येक परमाणु में पाक उत्पन्न करता है। सोचो परमाणु कितना छोटा होगा। बोले वो क्या करता है, अग्नि इस घट के प्रत्येक अंश में प्रवेश करता है। एक एक परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाता है। परमाणु संयोग होगी तो घट बना है, तो बोले एक एक हाँ। परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाता है कुछ क्षण के लिए, जब तक पाक होता है। ऐसे करके प्रत्येक परमाणु में पाक उत्पन्न होता है। समझे, फिर जुड़ जाते हैं बाद में। लेकिन नैयायिक क्या कहता है, बोले बाबू ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा नहीं है। हम सीधी सी बात मानते हैं कि पूरे घट विशेष में पाक होता है, पूरे पिंड में पाक होता है, ताकि एक एक परमाणु में पाक। ठीक है। जी। चलो आगे चलें। अतः आपको ये पता पड़ी कि क्या है और पिछड़ा पाक का मतलब क्या है। ठीक है, आवाज कट गई थी भैया। ये कह रहा हूँ आपको पता पड़ गया होगा ना अभी पीलू पाकवादी कौन है और पीठर पाकवादी कौन है। जी जी। पता पड़ गया ना सबको। जी जी। क्या हुआ, दिक्कत हुई कुछ नहीं है। हो गया भैया। नहीं महोदय, पता चल गया भैया। चलो तब ठीक है, फिर आगे चलो। आगे क्या करें, एकत्ववादी व्यवहार के हेतु को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जहाँ एकत्ववाद, द्वैतवाद, है ना, बहुत्ववादी का व्यवहार किया जाए, है ना। और संख्या कितनी है, एकत्ववादी परार्ध पर्यंता। ठीक है, एक से लेकर के, और सबसे अंतिम संख्या हमारे यहाँ क्या है, परार्ध। ठीक है, परार्ध से बड़ी कोई संख्या नहीं है ना। वही कह रहे हैं, बोले एकत्ववादी व्यवहार का हेतु क्या करते हैं, उसको हम लोग संख्या कहते हैं। वह सभी द्रव्यों में रहता है ना। संख्या कितने द्रव्यों में रहती है, सभी सर्वद्रव्य सभी नौ द्रव्यों में। सभी कितने, 9 द्रव्यों में। सभी 9 द्रव्यों में। नहीं तो देख लो कोई संख्या से विहीन हो तो। ठीक है। आई क्या कह रहे हैं, बोले एकत्ववादी परार्ध पर्यंता। बोले ये जो संख्या है ना आपकी, एक से लेकर के और परार्ध पर्यंत, परार्ध का मतलब सबसे बड़ी संख्या, वहां तक जाती है। बोले एकत्वम नित्यम अनित्यम च। एकत्व जो है ना इसमें संख्या में, एकत्ववादी व्यवहार का हेतु संख्या है, तो एकत्व जो है ना इसमें, बोले एकत्व जो है ना ये नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है। बोले कैसे नित्य और कैसे अनित्य होगा,
है ना। तो बोल रहे हैं कि जब नित्य वस्तु के साथ एकत्व जुड़ेगा तो नित्य होगा। जैसे एक आकाश, एक है ना, एक आकाश एक काल, ऐसा कहते हैं ना। तो नित्य वस्तु के साथ जब जुड़ेगा, नित्य पदार्थ के साथ जुड़ेगा तो वह नित्य हो जाएगा, और जब अनित्य के साथ जुड़ेगा तो वह अनित्य हो जाएगा। जैसे एक बिस्किट, अब एक बिस्किट कब तक है, नहीं, जब तक खाया एक नहीं। बिस्किट जब तक पेट में ना पहुंच जाए, पेट में पहुंच गया तो कहाँ गया बिस्किट, कहीं नहीं गया, पता पड़ा, गायब हो गया। तो इसीलिए एकत्वादी संख्या नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। जब नित्य द्रव्य के साथ रहती है तो वह अनित्य कहलाती है, और जब अनित्य द्रव्य के साथ रहती है तो, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, देखो नित्य गतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम। बोले द्वित्ववादी जो संख्या, एक से ऊपर की जो संख्या है, द्वित्व, 2 3 4 5 6, है ना, बहुत हुआ है ना, चतुर्थ पंच षष्ठ सप्त अष्ट, ऐसा जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, वे सब कैसी होती हैं, सर्वत्र अनित्यमेव, वे सब सदैव समाप्त हो। जहां एक से दो नहीं, एक से दो हुआ, जब तक एक हो तब तक जिंदा हो, तब तक आपका वजूद है, लोग आपको समझेंगे। जिस दिन अलग हुए उस दिन देखो इसी के जैसे अनित्य हो जाओगे। समझ में आया, कोई ना पूछ। भैया नहीं समझ में आए एकत्ववादी। अरे मेरा कहने का मतलब ये है, एकत्व यानी 1 2 3 4 5 का व्यवहार किससे करते हो, कौन चीज है जो 1 2 3 4 करते हो जिससे, कोई कोई भी चीज मतलब जो गिनी जा सकती है। अरे बेटा कौन गिनवाता है इसको, माध्यम क्या है इसका गिनने का, कि मेरे पास 5 पुस्तकें, किसके द्वारा गणना करके बताइए आपने 5 पुस्तकें, संख्या के द्वारा ना। हाँ, संख्या के द्वारा। वही बस वही कह रहे हैं, एकत्व आदि के व्यवहार का जो हेतु है, जिसके द्वारा हम एकत्व द्वित्व बोले 1 2 3 4 जिसके द्वारा कर पा रहे हैं, वो कौन है, किसकी देन है ये, संख्या की। वो 9 द्रव्यों में संख्या रहती है। वो है कितनी, बोले 1 से लेकर के परार्ध पर्यंत है ये संख्या। समझ में आया। बोले एकत्व जो संख्या है वो नित्य भी होती है और अनित्य भी होती है। जब नित्य द्रव्य के साथ रहेगी तो नित्य होगी, ठीक है। जैसे नित्य ब्रह्म है ना, एक एव ब्रह्म, बोले एक ही ब्रह्म है, एक ही वह ब्रह्म, तो अब ब्रह्म के साथ तो नित्य रहेगी, ठीक है ना। हाँ। समझ में आया। और अनित्य वस्तु एक लड्डू है ना, तो लड्डू के साथ तो अनित्य है। जब तक लड्डू है तब तक एक संख्या है, नहीं तो पता नहीं कहाँ गई एक संख्या, ठीक है। हाँ, और परार्ध किसे कहते हैं? परार्ध सबसे बड़ी संख्या है, एक सबसे बड़ी कोई संख्या नहीं होती, सबसे अंतिम संख्या परार्ध है। अच्छा, ओके। ठीक है। भाई क्या कह रहे हैं, मानव व्यवहार के असाधारण कारणों को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं। परिमाण, मान मतलब मापन, मापन ना, मापक प्रमाण है ना। मान इस व्यवहार के, मापन के, किसी चीज को मापते हैं वो क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, इंच टेप बोलते हैं ना, इंच टेप, फीता इंच टेप बोलते हैं ना। तराजू भी है नहीं। अरे नहीं बाबू, वो एक आता है ना नापने वाला, इतने मीटर है, इतने ये है ना, इतने स्क्वायर फीट है, मापते हो ना उसको। हाँ, जी है। जी जी सर, स्केल। उसी को हम क्या कहते हैं, ऐसे मान व्यवहार के असाधारण कारण को क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं, ठीक है। वह परिमाण कितने प्रकार का है, नव द्रव्य वृत्ति, 9 द्रव्यों में रहता है, ठीक है। तो वह परिमाण कितने द्रव्यों में रहता है, 9 द्रव्यों में। 9 द्रव्यों में, ठीक है। और वह कितने प्रकार का है, तच चतुर्विधम, कौन सा, अणु है ना, अणु मतलब अणु, परमाणु और द्वैणुक तक, महद दीर्घ, ठीक है, थोड़ा दीर्घ, है ना, और क्या है, आवाज आ रही है, जी। जी जी हरस्वंच है ना, अणु महद दीर्घ हरस्वंच, अणु महद दीर्घ और हरस्वंच, ठीक है, ठीक है। जी। ये परिमाण है, किसी चीज को मापन परिमापन करना है ना, परिमाण के अंतर्गत आता है। भाई कह रहे हैं पृथक व्यवहार के असाधारण कारणों को पृथक कहते हैं। ए भाई म्यूट करो अपने को, म्यूट करिए भाई, कौन है। पृथक व्यवहार असाधारण कारण पृथकत्वम, जिसके द्वारा 2 द्रव्यों में पृथकत्व दिखाया जाए, ठीक है। जो परस्पर विपरीत द्रव्यों में पृथकत्व दिखाया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, पृथकत्व कहते हैं, जिसके द्वारा यह दिखाया जा रहा है ना। जैसे सर्वद्रव्य वृत्ति पृथकत्व, सभी द्रव्यों में ही रहता है कौन, पृथकत्व, ठीक है ना, पृथकत्व, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी, जी। जी।
ठीक है ना। पृथक व्यवहार यानी क्या महोदय? पृथक व्यवहार का जो असाधारण कारण है जिसके द्वारा हम पृथक व्यवहार करते हैं, जैसे मनुष्य पशु से इतर है, मनुष्य पशु से इतर, अब दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा ना, मनुष्य अलग है पशु अलग है ना। तो इन दोनों के जो पृथक व्यवहार का असाधारण कारण है वो कौन है, क्यों अलग अलग है ये बताओ, क्यों अलग अलग हुए। बोले एक एक है पृथकत्व गुण, ठीक, कौन सा गुण है, पृथकत्व गुण, तो उस पृथकत्व गुण के कारण ये अलग हुए, ठीक है। आगे बढ़ो। विभाग आता है, बोले संयोग नाशतः गुणः विभाग, संयोग का नाश करने वाला विभाग हो जाएगा, सीधी सी बात है, विभाग माने बांटना है ना, और एकत्र माने आवाज आ रही है, यस यस जी विभाग सर। माने विभाग माने बांटना और संयोग माने एकत्र करना, ठीक है। एकत्र। हाँ महोदय। आगे आता है, विभाग हो ही गया, अब आता है परत्व अपरत्व, बोले परत्व अपरत्व जो हो किम लक्षणम के च भेदाः, बोले परत्व क्या है और अपरत्व क्या है, क्या उसके लक्षण और कितने उसके भेद हैं। कह रहे क्या कह रहे हैं, पर अपर व्यवहार असाधारण कारण परत्व अपरत्व, पर व्यवहार का कारण अपर व्यवहार का कारण, है ना, ठीक है जी, हाँ जी। है ना। पर अपर व्यवहार असाधारण का, पर अपर व्यवहार का असाधारण कारण जो है उसको हम लोग परत्व अपरत्व कहते हैं, ठीक है। पर के व्यवहार का कारण कौन है, पर, और अपर के व्यवहार का कारण कौन है, अपर। जैसे मानो आगे भी रह गया अभी, चलो अब पूरा कर लेते हैं फिर बताते हैं। पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति, और कहाँ रहता है ये पृथकत्व, पृथ्वी आदि। पृथ्वी आदि चार में, पृथ्वी आप पृथ्वी आदि तेज और चार वायु, में और मन में। इन्हीं को पकड़ के लाया, चारों को देख लो, पकड़ के ऐसा कोई लाया, बोले जिनके साथ झगड़ा हो सकता है मैदान में बेटा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्ति, पृथ्वी आदि चार में और किसमें रहता है, मन में, पांच हो गए नहीं, इन पांचों में ही रहता है कौन, पृथकत्व, ठीक है। वो दो प्रकार का है, कितने प्रकार का ये जी, पृथकत्व, दो प्रकार का, बोले दिक्कृत परत्व अपरत्व और दो कालकृत प्रकार। परत्व अपरत्व। कैसे, अब देखो दिक्कृत वाला समझते हैं पहले, है ना। ये है आप, ये कौन है जी, ठीक है, ये कौन है आप, ठीक है, कौन है ये आप, आनंद जी। ये है आपका, ये है आपका छोटा भाई है, ये है आपका छोटा भाई, ठीक है। हाँ, ये है आपके दादाजी, जी महोदय। हंसो मत, जब भी पूछेंगे तो बता नहीं पाओगे बेटा, याद रखो, बड़ा हंस रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब बता आपके देंगे भैया, लिए, बता देंगे। ठीक है, अब ये बच्चे के लिए कौन समीप है और कौन दूर है, ये बताओ मुझे, कौन पर है कौन अपर है। दादाजी दूर हैं। देखो पर अपर का दादाजी पर पुराना हैं। पुराना कोई नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लिया करो एक बार में ना, रोज कहना पड़ेगा क्या ये बात, पुराने लोग तभी बोलेंगे जब उनसे पूछा जाए नाम देते, पर और अपर, ठीक है। पर माने बड़ा भी हो सकता है आयु के हिसाब से देखोगे, और पर माने दूर भी हो सकता है, ठीक है, आयु के हिसाब से देखोगे तो। बात समझ में आई, पर माने बड़ा और तो सीमा के अनुसार दूर हो सकता है। जैसे मान लो अभी ये बच्चे के लिए आयु में बड़े दादाजी है ना, आवाज आ रही है जी मेरी, जी जी। जी। आयु में बड़े दादाजी है ना, जी। बच्चे को उठा के ले आते हैं इसके बगल में, दादाजी आ गए ये यहाँ पे, वो लोग भूल जाओ दादाजी को, ये वाले दादाजी को ले आए यहाँ पे, ठीक है, ये दादाजी हो गए, ठीक है। अब देखो इस बच्चे के लिए पर कौन है और अपर कौन है, ये तो दूर है थोड़ा सा, ये समीप में है, ठीक है। अब पर कौन है और अपर कौन है इसके लिए, बच्चे के लिए समीप में कौन है, दादाजी, और दूर में कौन है, इसका भाई, है ना, है ना, पर आपने ठीक तो है। बताया पर का मतलब दूर है, आप तो ये वही तो कह रहा दादाजी हूँ, देखो पर हुए ना। दादाजी अब नजदीक आ गए ना। दो तरीके से करो, मेरी बात सुनो, समझो पहले समझो, पर मतलब दूर और बड़ा होगा, ठीक है, जी समझो, दो दो बात समझो, देखो पर माने, अब देखो अभी ये जो बच्चा है यहाँ से थोड़ा सा, ये समझ लो ये दूर है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर का अंतर है,
है ना। और ये कहाँ है, ये इसके 100 मीटर में है दादाजी, ठीक है, जी 100 मीटर के दायरे में पास में है, यानी दादाजी की चारपाई पे बैठा है, भाई इससे दूर है इसका। तो अब इसके लिए कौन समीप हुआ और कौन दूर है, ये बताओ मुझे, दादाजी समीप हुए है ना। डिस्टेंस से तो। कैसे कैसे, डिस्टेंस के कारण अर्थात दिशा के कारण, है ना, किसके कारण, दिशा के कारण, ऐसा ही कर। दिशा के अनुसार, है ना, दिशा के अनुसार कौन समीप में हुआ, दादाजी। दादाजी, दादाजी, ठीक है। लेकिन उम्र के हिसाब से कौन समीप में है उसके, उम्र के हिसाब से भैया। कौन नजदीक है उसके, भाई, ठीक है ना। दादाजी। जी बेटा उम्र में दादाजी थोड़ी ना है, दादाजी कितने, दादाजी की उम्र में 96 है और भाई उसकी है। उम्र कुल 6 साल है, उसकी उम्र के, दादाजी की उम्र 96 है, उसकी उम्र 6 साल है, और इसके भाई की उम्र कितनी है, 10 12 साल साल। 16 साल होगी, 16 साल है, ठीक है। अब उससे नजदीक में कौन से जुड़ा हुआ है, वह उम्र में भैया। नजदीकी किससे अपने भाई से, दादाजी जी तो और भी बड़े हैं ना उससे भी, 80 साल बड़े हैं जी उससे कम से कम, ज्यादा जुड़ाव किससे, उसका भाई से, है ना। तो देखो उम्र के लहजे से देखा जाए तो दादाजी पर हो जाएंगे, और वहीं दूरी के उससे देखा जाए तो भाई पर हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाता है ना, जो कभी पर था वो जी अपर हो गया, और जो अपर था वो पर हो जाएगा, वही बात कह रहे हैं। बोले ये जो आपका परत्व अपरत्व है, पर माने दूर और अपर माने समीप, है ना, ये किसका है, पर व्यवहार का असाधारण कारण है, ठीक है। कहाँ रहता है, पृथ्वी आदि 4 में रहता है और मन में रहता है। ये 2 प्रकार का है, दिक्कृत परत्व और कार्यकृत परत्व। दिक्कृत परत्व में जैसे भाई है आपका, वो आपसे पर है और दादाजी आपके अपर हो जाएंगे, दिक्कृत परत्व परत्व में, है ना। ये दादाजी समीप में है तो जी आपके अपर हो जाएंगे, और भाई जी दूर है कुछ किलोमीटर तो आपका पर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं जी कार्यकर्ता परत्व परत्व। जी महोदय। तो कार्यकर्ता परत्व परत्व में क्या कहते हैं हम लोग, बोले ज्येष्ठे कालकर्तम परत्वम, जो ज्येष्ठ होगा, यानी दादाजी 96 है, ज्येष्ठ हुए तो उसको हम लोग कार्यकर्ता पर कहेंगे, है ना। और जो कनिष्ठ होगा, तो हमारे भाई हैं छोटे, है ना, जो हमसे बड़े भाई हैं, वो क्या कहलाएंगे, कालकृत अपर कहलाएंगे, दादा की अपेक्षा, ठीक है ना। जी जी समझ में आया सबको अभी परत्व अपरत्व। जी जी बहुत। महोदय। आगे कह रहे हैं आद्य पतन असमवायी कारणम गुरुत्वम, पहले पतन का जो असमवायी कारण है, देखो ये क्या आ गया आपका, गुरुत्वाकर्षण, ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण। 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 समझ में आया, किसने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज, न्यूटन। न्यूटन ने। हाँ, नहीं, आपके अनुसार, हाँ, लेकिन हमारे अनुसार गुरुत्वाकर्षण की खोज पहले ही हो चुकी थी, महर्षि कणाद, महर्षि गौतम के द्वारा, समझे। जी जी महर्षि कणाद। क्योंकि वो अपने ग्रंथ में देते हैं क्या, कि आदि पतन का जो असमवायी कारण है, समवायी कारण नहीं बताया, बोले असमवायी कारण है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। गुरुत्व न्यूटन क्या कहते कहता हैं। है, न्यूटन क्या कहता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण फल जमीन पर गिरता है, कोई भी चीज ऊपर फेंको तो नीचे क्यों आती है, गुरुत्वाकर्षण है, उसमें गुरुत्व रहता है ना, जी उसमें उसका जी भारीपन है, क्योंकि वो वस्तु कैसी है, गुरुत्व है ना, अधिक गुरुत्व है इसमें। तो इसका कारण क्या है, अब हमारे यहाँ यही बात कही, बोले फर्स्ट, अब इन्होंने तो, उसने तो पूरा पतन बताया, बोले पूरा जो वृक्ष से लेकर के ये वृक्ष है, ये क्या है, ये वृक्ष है, ये भूमि है, ये भूमि है। अब वृक्ष से जो फल गिरा, ये फल है ना, ये फल पूरा यहाँ तक गिरने में किसका किसका हाथ है, यहाँ तक गिरने में गुरुत्वाकर्षण का, है ना, जी पूरा जो योगदान है। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं बाबू, हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि पहला पतन जो होगा, बस वृक्ष से जो पहली बार वो अलग हुआ, जो लगा हुआ था उसमें टहनी में, उस टहनी से जो प्रथम बार अलग हुआ, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ, वो गुरुत्व के कारण हुआ। अंतिम पतन तो किसके कारण होगा उसका, उसमें जैसे ही वो गुरुत्व के कारण अलग हुआ, उसमें तुरंत ही कौन उत्पन्न हुआ, वेग, वेग से क्रिया, गति। है ना, गति यानी क्रिया, क्रिया रूपी गति, है ना। अब उत्तर वेग, वेग से उत्तर वेग, उत्तर वेग से उत्तर वेग, उत्तर वेग, उत्तर वेग उत्पन्न हुआ, तब जाके वो जमीन पे गिरा। तो पहला जो पतन हुआ वो गुरुत्व के कारण हुआ, समझ में आया। और ये गुरुत्व कहाँ कहाँ रहता है, ये गुरुत्वाकर्षण रहता कहाँ है, देखो उसने कहा था कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण है, इसीलिए वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है ना। तो हमारे यहाँ पहले ही कहा है, बोले पृथ्वी में ही नहीं, अभी तो कहाँ भी और है गुरुत्वाकर्षण, जल में भी जल गुरुत्वाकर्षण है, में भी समझे। है।
जल में भी गुरुत्व है। आधी आधी बात बताइए उन्होंने हमें, तो बोले जल में भी गुरुत्व रहता है। समझ में आई बात? जी। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आदि पतन का समवायी कारण गुरुत्व है, उसी प्रकार से आदि स्यंदन, स्यंदन मतलब बहना, है ना, बहना। ठीक है। तो पहले बहने का कारण, पहला जो स्यंदन, प्रथम स्यंदन जो होगा, उसका असमवायी कारण किसके कारण होगा? द्रवत्व के कारण। देखिए दो अंतर है दोनों में। द्रव्य तो मतलब समझ लेना, द्रव्य है ये, और ये क्या कह रहे हैं? द्रव। ये क्या कह रहे हैं? द्रव। द्रव मतलब गीला पदार्थ, है ना। द्रव मतलब गीला पदार्थ। ठीक है। जैसे तेल इत्यादि, ठीक है, तेल, घृत इत्यादि सब, है ना, ये सब क्या है? द्रव है ना, द्रव द्रव्य है ना, द्रव द्रव्य है ना। द्रव्य तो है लेकिन द्रवीभूत द्रव्य है। कैसा? द्रव द्रव्य है ना। तो वही क्या है, प्रथम स्यंदन का जो समवायी कारण होता है वह उसमें रहने वाला द्रवत्व होता है ना। जैसे तेल कहीं से बह रहा है, पहली बार जब वो गिरेगा, है ना, अब तेल है ना, तेल आप कोई कूपी से या कहीं से गिराओ, कोई बोतल है, बोतल से तेल गिरा, ठीक है, मान लो ये बोतल तेल की, ठीक है। अब इस बोतल से यदि तेल गिरता है तो पहला जो पतन होगा उसका, वो किसके कारण होगा? उसमें रहने वाले द्रवत्व के कारण। ठीक है। जी। पहला जो स्यंदन होगा, पहली बार जो बहेगा, वो केवल द्रवत्व के कारण उसमें रहेगा। फिर तो वेग उत्पन्न होता जाता है। फिर तो जैसे जैसे उसमें उसको आप थोड़ी ढलान वाली जगह से गिराओ तो और जल्दी गिरेगा, थोड़ी समतल जगह से गिराओगे तो धीरे धीरे बह के जाएगा वो, है ना। जी। अग्रिम स्यंदन जो होता है, जो अग्रिम स्यंदन होता है, वो तो वेग के कारण होता है। उसमें जितना वेग रहेगा उतनी तेज बहेगा, फिर वो तो तेज स्यंदन होगा। लेकिन पहला जो स्यंदन होता है वो उसमें रहने वाले द्रवत्व के कारण होता है। ठीक है ना। बोले ऐसा कैसे मान लें हम? तो अब हम उदाहरण देते हैं आपको घृत और जतु का। जैसे घी है, सर्दियों में क्यों नहीं बहता है घी, बताओ? वो गर्मी में रखो तो देखो तुरंत बह जाए, क्योंकि जब उसमें द्रवत्व नहीं रहता उसमें, है ना, क्योंकि वो ठोस पदार्थ हो जाता है, द्रवत्व नहीं रहता है। जैसे ही तेज संयोग होगा, द्रवत्व आएगा, झटी बहने लग जाएगा वो, है ना। जी। समझ में आया? तो पहले पहले से ईंधन का समवायी कारण द्रवत्व है। आए कह रहे कहाँ कहाँ रहता है ये द्रवत्व? तो कह रहे पृथ्वी में, है ना, अप में और तेज में, तीन जगह ये द्रवत्व रहता है, पृथ्वी, अप और तेज में। दो प्रकार का है, सांसिद्धिक द्रवत्व और नैमित्तिक द्रवत्व। सांसिद्धिक मतलब आर्टिफिशियल द्रवत्व। आवाज, सॉरी 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 उल्टा हो गया। सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक, सॉरी काम। सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक। सांसिद्धिक मतलब स्वाभाविक। स्वाभाविक, ठीक है, नेचुरल, प्राकृतिक, है ना। नैमित्तिक मतलब लाया हुआ, किसी चीज के संयोग से लाते हैं हम तो, है ना। तब ये सांसिद्धिक और नैमित्तिक। अब आपसे पूछा जाए कि द्रवत्व कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का। कौन से दो प्रकार? सांसिधिक और नैमित्तिक। और एवं नैमित्तिक। सांसिद्धिक और नैमित्तिक, ठीक है। अब बता रहे हैं सांसिद्धिक द्रवत्व कहाँ रहता है? बोले सांसिद्धिकम जले, सांसिद्धिक द्रवत्व जल में रहता है। ठीक है। स्वाभाविक जल में कोई लाया थोड़ी ना है उसको, जल में तो पहले से ही उसमें द्रवत्व है, बहता है वो अपने आप से, आर्टिफिशियल मतलब सॉरी नेचुरली है उसमें, है ना। अब कह रहे हैं नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ रहता है? बोले पृथ्वी और तेज में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। कैसे रहता है पृथ्वी में? तो बोले पृथ्वी में जो घृत है ना, जतु है, जतु है, जानते हो जतु? जतु जानते हो? नहीं महोदय। नहीं पता। नहीं। मोम है, मोम, मोम तो जानते होगे, मोमबत्ती इसकी हाँ बनती है। जी। हाँ हाँ कैसा पदार्थ है? पार्थिव पदार्थ नहीं है, बोलो। पार्थिव पदार्थ है ना। ठीक होता है। एक और आता है लाख, एक आता है लाख, जी। एक लाख आता है, लाख। जबकि लाख की चूड़ियां बनती है ना, जी। लाख की चूड़ियां जी। इधर राजस्थान में बहुत मिलती है, राजस्थान में बहुत मिलती है, जी। इधर हमारे इधर कम मिलती है। हाँ। तो ये भी देखो, इसमें ये भी कैसा है? पार्थिव पदार्थ है ना लाख, ये भी जी। पार्थिव द्रव्य। इसमें जी। भी कैसा, जी। इसमें भी जो द्रवत्व लाएंगे, इसको भी पिघला के बनाते हैं ना, पिघलाते हैं ना इसको भी, जी। जतु जी। को, जी। लाख को, सबको पिघलाते हैं ना, पिघला के ही बनाया जाता है। तो इनमें नैमित्तिक द्रवत्व लाया जाता है, अर्थात तेज के संयोग से इनमें द्रवत्व लाया जाता है। ऐसे तेज क्या है? सुवर्ण आदि, सुवर्ण आदि को पिघला करके उसके गहने बनाए जाते हैं ना, तो उनमें भी नैमित्तिक द्रवत्व रहता है, स्वाभाविक द्रवत्व उनमें नहीं रहता है, लाया जाता है उसमें द्रवत्व। ठीक है। गहने वगैरह बनाने के लिए पिघला के उसको लाया जाता है ना, सुवर्ण रजत इत्यादि में। जी।
जी समझ में आया सबको ना? हाँ जी महोदय। अभी इतना ही रखते हैं इसको, बाकी कल करेंगे, ठीक है आगे का। जी हाँ महोदय। हम लोग सभी लोग 9 बजे से आना है ना जी संस्कृत की कक्षा के लिए, ठीक है। आज पता है एक गौरी दी है, आप लोग जानते हैं उनको, गौरी दी? आवाज आ रही है मेरी? रुको, सब लोग जाना नहीं कोई, अभी एक बहुत अच्छी खबर बताएं आपको। गौरी दी है, गौरी दी अभी शायद नहीं है वो कक्षा में, है ना? तो पंजाब वाली? जो गौरी दी है पंजाब वाली है, पंजाब वाली, हाँ। पंजाब की है। पता है उनका आज असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है, हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर। अरे हाँ, वाह। अभी उनको एक बहुत अच्छी सी मंगल कामना लिखते हैं, आप लोग भी सब उनको मंगल कामनाएं दो, है? अरे हाँ बिल्कुल। आप लोगों से काफी वो समय से जुड़ इसके हुई है लिए और तो बड़ी, बड़ी परेशान थी महोदय। वो कल भी मुझे वो भेजी एक अपना वो संस्कृत का एक संभाषण तो जो है प्रेजेंटेशन, बोले भैया ये कल बोलना है मुझे, जरा इसको चेक करिए। तो उनका आज सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अभी हम लिखते हैं, आप लोग भी फिर उनको सब मंगल कामनाएं दो, है? हमारे परिवार के एक हाँ सदस्य यहाँ बिल्कुल। से खुशी की हुआ बात है, है। तो बहुत खुशी बड़ी की बात है हम खुशी लोगों हुई के लिए, सच हाँ? में। आनंद आ गया बिल्कुल। ठीक है, अच्छा है, 9 बजे मिलते हैं सब लोग। हाँ ठीक है, प्रणाम महोदय, धन्यवाद। प्रणाम धन्यवाद महोदय। प्रणाम 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 भैया। प्रणाम प्रणाम। वो पीडीएफ भेजनी है भैया।